नमस्कार दोस्तों, द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज अपन कक्षा 10 की नई प्रश्नावली की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण 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 ऐसे समीकरण जिसमें चर राशियों की संख्या तो कितनी होगी, आपके दो दी हुई होगी और उनकी घात है वो एक दी हुई होगी। घात कितनी दी हुई होगी? एक दी हुई होगी। नाम से ही पता चल रहा है कि दो चर यानी कि चर राशियों की संख्या तो कितनी दी हुई होगी, आपको दो दी हुई होगी और इसकी घात रैखिक समीकरण बोल रहा है, इसका मतलब घात इसकी कितनी होगी? एक होगी। जैसे कि ऐसे इस प्रकार से आपको दो समीकरण दी हुई होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी दी हुई होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से दो समीकरण आपको दी हुई होगी। a1x यानी कि x के गुणांक में कोई ना कोई दिया हुआ होगा, जहाँ पर a, b और c है वो कोई ना कोई पूर्णांक है, यानी कि वास्तविक संख्या है कोई। a1 b1 c1 ये क्या है? कोई ना कोई पूर्णांक है, वास्तविक संख्या। दूसरा दिया हुआ है a2 b2 और c2, ये भी कोई ना कोई क्या है? पूर्णांक दिया हुआ होगा आपको इसकी जगह पर। तो a1 x यानी कि x के गुणा में कोई ना कोई दिया हुआ होगा, b1 y यानी कि y के गुणा में कोई दिया हुआ होगा, c1 और बराबर c1 का मतलब है यहाँ पर अक्षर पद है, यानी कि कोई ना कोई अक्षर राशि दी हुई होगी आपको उसके साथ में। ठीक है, आगे दूसरी समीकरण आपको दी हुई होगी a2x यानी कि a2 के साथ में कोई गुणा में दिया हुआ होगा, b2y यानी कि b2 के साथ में कोई गुणा में दिया हुआ होगा और c2 अक्षर पद कोई ना कोई दिया हुआ होगा। यानी कि a1 है वो तो x का गुणांक है और a2 भी क्या है? x का गुणांक है। ये पहली समीकरण में, ये दूसरी समीकरण में। इस प्रकार से आपको दो समीकरण दी हुई होगी, ये पहली और ये दूसरी बोल देते हैं अपन। इस प्रकार से आपको दो समीकरण दी हुई होगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। अब इस प्रकार की समीकरण आपके सामने आ जाती है तो आपके सामने तीन कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी? तीन कंडीशन बनेगी। उनको हल करें इससे पहले इसके तीन कंडीशन बनती है। कौन कौन सी बनती है? देखिए, पहली, अगर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि a1 बटा a2 यानी कि x, पहली समीकरण में x का गुणांक बटा दूसरी समीकरण में x का गुणांक a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। अगर इस प्रकार की कंडीशन बन जाए, ये पहली स्थिति है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2। b1 क्या है? y का गुणांक है पहले समीकरण में, b2 क्या है? y का गुणांक है दूसरी समीकरण में। आपके c1 तो है अक्षर पद पहली समीकरण का और c2 है वो अक्षर पद है वो दूसरी समीकरण का। अगर इस प्रकार की स्थिति आ जाए कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो दोनों रेखाएं जो दी हुई है, पहली वाली ये भी रेखा है और दूसरी वाली ये भी क्या है? रेखा है। तो वो दोनों रेखाएं वो आपस में क्या हो जाएगी? संपाती हो जाएगी, यानी कि रेखिक युग्म। इन दोनों रेखाओं को बोल देते हैं अपन रेखाओं का एक युग्म, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, रेखिक युग्म संगत होगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, अब संगत क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊं। रेखिक युग्म संगत होगा, क्या लिख देते हैं? संगत होगा। दूसरा कि रेखाएं संपाती होगी। क्या होगी? संपाती होगी। अब संपाती क्या होती है वो भी अपन देखेंगे, संपाती होगी। ठीक है। दूसरा, ये पहली कंडीशन है, रेखिक युग्म क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा और रेखाएं क्या हो जाएगी? संपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संपाती। अब यहाँ पर नाम आ रहा है संपाती। अब ये संपाती क्या होता है? संपाती का मतलब होता है जैसे पहली रेखा आएगी उसके जस्ट ऊपर आपकी दूसरी रेखा आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि एक रेखा खंड ऐसे आ गया आपका, एक रेखा ऐसे आ गई, रेखा खंड नहीं आएगा, रेखा आएगी, सॉरी, ये रेखा ऐसी आ गई तो दूसरी इसके जस्ट ऊपर आएगी। ऐसे इसके जस्ट कैसे आएगी? ऊपर आएगी, ये इसके ऊपर। और तो ये बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। रेखा क्या हो जाएगी? संपाती हो जाएगी। और तीसरा हो जाएगा कि अनंत हल होंगे इसके। कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, कितने हल हो जाएंगे इसके? अनंत हल हो जाएंगे। ये पहली कंडीशन है। अगर इस प्रकार आ जाए कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो रेखिक युग्म है वो संगत हो जाएगा, रेखा संपाती हो जाएगी और अनंत हल होंगे। कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो आप,
दूसरी कंडीशन आपके इस प्रकार से आएगी कि a1 बटा a2 a1 बटा a2 a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। या तो तीनों बराबर थे, या तो तीनों क्या थे, बराबर थे। जब तीनों बराबर आ जाएगा रेखा भी बराबर हो जाएगी। जब तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर। याद करने की ट्रिक देखो, जब तीनों बराबर हो जाएंगे रेखाएं भी बराबर होगी, इसका मतलब एक के ऊपर दूसरी आएगी। जो रेखा है वही आएगी, जो पहली वाली है वही दूसरी वाली भी आएगी। ठीक है, यहाँ देखो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। यानी कि पहले दो तो समान आ रहे हैं, पहले दो मान तो क्या आएंगे, समान, लेकिन तीसरा मान समान नहीं आ रहा है। अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है आपके सामने, तो आप क्या बोलोगे कि रेखिक युग्म है वो असंगत हो जाएगा। रेखिक युग्म असंगत हो जाएगा। असंगत रेखिक युग्म क्या हो जाएगा, असंगत होगा। चलो, रेखिक युग्म असंगत होगा। रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। दूसरा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। कोई हल विद्यमान नहीं होगा। कोई हल विद्यमान नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कोई हल। अब समांतर में किस प्रकार से आएगी, एक रेखा ऐसे जा रही है तो दूसरी उसी के नीचे जस्ट आ जाएगी। जैसे ये दोनों आपस में क्या होगी, समांतर। यानी कि इनके मध्य का अंतर है वो क्या है, समान। समांतर अंतर क्या होना चाहिए, समान। जब दो समान तीसरा समान, दो समान तीसरा समान नहीं तो समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि एक के ऊपर आ रही थी, यहाँ तक तो ऊपर ही थी, समान था। तो फिर यहाँ से एक समान नहीं होगी, थोड़ी सी नीचे आ गई तो ये समांतर हो गई। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंडीशन आ जाएगी, देखो। एक तो क्या हो जाएगा, ये रेखिक युग्म असंगत हो जाएगा। रेखिक युग्म है वो आपस में क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। दूसरा होगा, इसमें रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरा इसमें हो जाएगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। अब यहाँ पर ऐसे आ रही है, इसका मतलब ये रेखा एक दूसरे को काटेगी क्या। यहाँ पर तो देखो कितनी बार काट रही थी, अनंत बार काट रही थी, यानी कि बहुत सारे बिंदुओं पर मिल रही थी, बहुत सारे बिंदुओं पर मिल रही थी। इसका मतलब रेखाएं क्या हो जाएगी, संपादित होगी, लेकिन हल कितने हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। अगर बहुत सारे बिंदुओं पर मिलती है तो अनंत हल हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है, एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि रेखा है वो एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है, ऐसी कंडीशन आ जाए कि रेखा है वो एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेखिक युग्म क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, और हल कोई विद्यमान नहीं होगा। उसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। ये देख लो, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तीसरी कंडीशन आपके आएगी, तीसरी कंडीशन इस प्रकार से आएगी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अगर इस प्रकार की कंडीशन आ जाए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, अब इस प्रकार की स्थिति में दोनों रेखाएं वो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पर काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पर क्या हो जाएगी, काटेगी। जैसे ही एक बिंदु पर काटेगी, इसका मतलब इसका हल विद्यमान होगा। और रेखिक युग्म अगर हल विद्यमान है तो रेखिक युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीनों कंडीशन कौन कौन सी आएगी कि रेखाएं नीचे लिख देता हूं, रेखिक युग्म संगत होगा। पहला काम, रेखिक युग्म क्या हो जाएगा, संगत। अब ये संगत असंगत वाला मामला मैं भी आपको बताऊंगा। रेखिक युग्म संगत होगा, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। अद्वितीय हल विद्यमान होगा। अद्वितीय हल विद्यमान होगा। और तीसरा इसमें आएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। कौन कौन सी स्थिति आगे देख लो वापस। रेखिक युग्म संगत होगा, रेखिक युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा।
अद्वितीय हल विद्यमान होंगे, इसके अद्वितीय, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई इसके समान नहीं, एक ही हल विद्यमान होगा। कितने हल विद्यमान होंगे? एक, अद्वितीय, कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। और रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं क्या करेगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। कैसे होगी? प्रतिच्छेद करेगी तो इस प्रकार से आ जाएगी, देखो ये पहली और ये दूसरी, इस प्रकार से क्या करेगी? एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करेगी। अब ये प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पर मिल रही है। कितने बिंदुओं पर मिल रही है? एक बिंदु पर मिल रही है। एक बिंदु पर मिल रही है, इसका मतलब इसका एक ही हल विद्यमान होगा। कितने हल विद्यमान होंगे? एक ही हल विद्यमान होगा। इसलिए अपन ने लिखा है कि कितने हल विद्यमान होंगे? अद्वितीय हल विद्यमान होगा। कितने हल विद्यमान होंगे? अद्वितीय हल विद्यमान होगा। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अद्वितीय हल विद्यमान होगा और रेखीय युग्म क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। रेखीय युग्म क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। अब ये असंगत और संगत वाला क्या मामला है? एक तो ये नाम आ रहा है संगत और दूसरा वाला आ रहा है असंगत। ये देखो, अब ये क्या है? अब इसका मतलब ये होता है कि ऐसा रेखिक युग्म, ऐसा रेखिक युग्म जिसका कोई ना कोई हल विद्यमान हो, ऐसा रेखिक युग्म जिसका कोई ना कोई हल विद्यमान हो, तो वो रेखिक युग्म है वो संगत हो जाता है। क्या हो जाता है? संगत। और ऐसा रेखिक युग्म जिसका कोई हल विद्यमान नहीं हो, ऐसा रेखिक युग्म जिसका कोई हल विद्यमान नहीं हो, तो उसे कहते हैं अपन असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। इसमें देखो, इसमें रेखीय युग्म संगत कैसे होगा? क्योंकि रेखा संपाती होगी, संपाती होगी तो अनंत हल हो जाएंगे, संपाती होगी तो कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। और जैसे अनंत हल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया? रेखीय युग्म संगत हो जाएगा। रेखीय युग्म क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। दूसरे में देखो, रेखिक युग्म असंगत होगा। असंगत क्यों होगा? रेखा एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। रेखा है वो एक दूसरे की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अब समांतर हो जाएगी, इसका मतलब कोई हल विद्यमान नहीं है। अब कोई हल विद्यमान नहीं है तो असंगत हो गया, कोई हल विद्यमान नहीं है तो असंगत हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पर इसमें प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर काटेगी तो रेखिक युग्म संगत हो जाएगा। वापस देखो, मैंने क्या बताया कि ऐसा रेखिक युग्म जिसका कोई ना कोई हल विद्यमान होता है वो तो संगत कहलाता है। ऐसा रेखिक युग्म जिसका कोई हल विद्यमान नहीं हो वो असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत कहलाता है। दूसरा, ये संगत या असंगत, ऐसा रेखिक युग्म जिसमें रेखाएं क्या होती है? संग यानी कि संपाती होती है। रेखाएं क्या होती है? संपाती होती है। इनको तुल्य रेखिक समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? तुल्य रेखिक समीकरण। इसका एक दूसरा नाम भी आ जाएगा तुल्य, तुल्य रेखिक समीकरण। इस प्रकार के रेखिक समीकरण को क्या कहेंगे अपन? तुल्य रेखिक समीकरण कहेंगे। और इसमें जो संगत की जगह पे एक दूसरा नाम भी आता है कि रेखिक युग्म है वो आश्रित होगा। क्या हो जाएगा? रेखिक युग्म आश्रित हो जाएगा, यानी कि एक के ऊपर दूसरी आ रही है, इसका मतलब रेखिक युग्म क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसका अपन एग्जांपल लेके देखते हैं एक दूसरे को। इसको मिटा देते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मिटा दें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इस प्रकार से एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, 6x प्लस 4y प्लस 12 12 इक्वल टू 0। अब ये पहली रेखिक समीकरण दी हुई है ऊपर वाली, और नीचे वाली है वो दूसरी रेखिक समीकरण दी हुई है। ये तो पहली रेखिक समीकरण दी हुई है और ये दूसरी रेखिक समीकरण दी हुई है, यानी कि दोनों रेखिक समीकरण इस प्रकार से दिए हुए हैं 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये दूसरी रेखिक समीकरण। इसमें आपको पता लगाना है कि रेखिक युग्म में वो संगत है, असंगत है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या फिर क्या है? संपाती है। तो अपन सीधा रेखिक समीकरणों का जो मानक रूप है, अभी मैंने जो जस्ट थोड़ी देर पहले लिखाया था वो रेखिक समीकरणों का मानक रूप है। वापस देख लो, मानक रूप, मानक रूप क्या लिखवाया था मैंने आपको? मानक रूप क्या लिखवाया था मैंने आपको? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरणों का मानक रूप है। अब इस मानक रूप से इस समीकरणों की तुलना करनी है अपने। इन मानक रूप से इस समीकरण की क्या करनी है अपने को? तुलना करनी है। जो दिखता है वो लिख देते हैं। देखो x के गुणा में a1 है, x के गुणा में a1 है, पहले समीकरण की बात कर रहे हैं।
ये पहली है और ये दूसरी है। अपन बात करें पहले समीकरण की, तो a1 के गुणा में क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। यहाँ पर देखो x के गुणा में x के गुणा में a1 है, तो यहाँ x के गुणा में पहली समीकरण x के गुणा में क्या है, ये 2 है। तो a1 यहाँ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब a1 का मान कितना हो गया इसमें, a1 बराबर हो गया 2। दूसरा देखो y के गुणा में है वो b1, y के गुणा में वो क्या है, b1 है। तो यहाँ से देखो y के गुणा में ये रहा y, ये रहा y, ये रहा y। यहाँ पर b1 है, यहाँ पर 3 है। यहाँ देखो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर भी प्लस लाना पड़ेगा। प्लस का करूंगा तो माइनस के 3 कोष्टक में रहेंगे। तो यहाँ से देखो b1 का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। b1 का मान माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो c1 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब c1 का मान कितना आ रहा है, 6। दूसरा देखो दूसरे समीकरण, यहाँ पर भी दूसरी समीकरण की तुलना किससे करनी है, दूसरी समीकरण से। देखो a2 का मान, a2 बराबर x के गुणा में a2, x के गुणा में 6, यानी कि a2 का मान कितना है, 6। फिर b2 y के गुणा में b2, y के गुणा में 4, यानी कि b2 का मान कितना है, 4। वापस देखो c2 के गुणा में कोई c2 और यहाँ पर 12 अक्षर पद, c2 यहाँ पर अक्षर पद 12, तो ये c2 बराबर कितना आ गया, 12। अब इनको लिख देते हैं, क्या आ रहा है इसका, यहाँ से देखो क्या प्राप्त हो रहा है कि a1 बटा a2 बराबर कितना आ रहा है अपने, 2 बटा 6। 2 बटा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये 2 बटा 6 लिख दिए। ठीक है, दूसरा कट रहा है, काट देते पहले से ही, 2 एकम 2 और 2 दिया 6, 1 बटा 3 आ गया। दूसरा देखो b1 बटा b2 बराबर b1 का मान कितना है, माइनस के 3 और b2 का मान कितना है, 4। ठीक है, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ऐसे ही रहने दो। c1 बटा c2, c1 का मान कितना है, 6, c2 का मान कितना है, 12। कट रहा है ना, कट देते, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब देखो कौन सी कंडीशन प्राप्त हो रही है, देखो यहाँ से ये a1 बटा a2 का मान ये रहा, ये रहा, b1 बटा b2 का मान ये रहा, ये देखो। ठीक है, c1 बटा c2 का मान ये रहा, देखो 1 बटा 12 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अपन देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है क्या b1 बटा b2। a1 बटा a2 का मान 1 बटा 3 और b1 बटा b2 का मान है माइनस के 3 बटा 4। दोनों बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। और तीसरा देखो c1 बटा c2 का मान आ रहा है 1 बटा 12, इसका मतलब ये क्या बराबर है क्या, ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं अपन कि a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तीनों बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अब ऐसी स्थिति आ रही है, ऐसी स्थिति में मैंने तीसरी स्थिति लिखवाई थी आपको। अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो आप क्या लिखोगे कि रेखिक युग्म, या फिर पहली स्थिति पहले वो लिख दो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। रेखिक युग्म दूसरा क्या हो जाएगा, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म संगत होगा। रेखिक युग्म क्या हो जाएगा, संगत होगा। तीसरा मैंने क्या लिखाया था आपको कि रेखिक युग्म संगत होगा, और तीसरा क्या लिखाया था कि रेखाएं अद्वितीय हल हो जाएंगी। इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल विद्यमान होंगे, विद्यमान होंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 समीकरण दी हुई होगी, आपको इनके मानक रूप से क्या करनी है, तुलना करनी है, और आपको पता करना है कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान कितना आता है। और फिर इस प्रकार से कौन सी स्थिति, तीनों स्थिति लिखाई, उसमें से कौन सी स्थिति में ये सेट बैठ रहा है, पहली वाली, दूसरी वाली या तीसरी वाली। तो अपने ये तीसरी वाली स्थिति में आ रहा था, इसलिए तीसरी वाली की कंडीशन लिख दी अपन ने कि रेखा प्रतिच्छेद करेगी, रेखिक युग्म संगत होगा और अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।